निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मार्केट ने जिस प्रकार से अपना कामकाज किया है उसको अगर आप देखेंगे तो मार्केट पूरी तरीके से एक यहाँ पर एक चैनल के थ्रू मार्केट नीचे आ रहा है और जो बहुत ही ज़्यादा सटीक तरीके से काम कर रहा है। इस तरीके से मार्केट अगर लगातार लोग यही चाहते हैं और यही मनाते हैं कि अगर इस प्रकार मार्केट मिले तो वाह क्या कहना ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा सटीकता से काम किया जा सकता है जब मार्केट कोई चैनल के अंदर बंद हो, ताकि इसमें ही आपको समझ में आता है कि मार्केट अगर नीचे आता है तो फिर यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर ऊपर से फिर नीचे आएगा, फिर नीचे से ऊपर, मार्केट इस तरीके से जाता है। और फिलहाल जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंप्लीट डाउन ट्रेंड है और इस कंप्लीट डाउन ट्रेंड के अंतर्गत मार्केट अपना ये पूरा जो तौर तरीका अपना के बैठा है वो एक डाउन ट्रेंड का और एक चैनल के अंदर बंद है। देखिए, हमने इससे पहले कई बार मार्केट को देखा है, परखा है, लेकिन एक बात यहाँ पे साफ तौर पे समझ में आती है कि मार्केट जब किसी चैनल के अंदर होता है तो मार्केट को देखना, परखना और ट्रेड करना आसान हो जाता है। इससे पहले सितंबर महीने में हमने देखा था कि मार्केट एक बहुत शानदार चैनल के थ्रू मार्केट ऊपर गया है। अभी जो मार्केट जिस प्रकार से नीचे आ रहा है तो उसके नीचे आने में और मार्केट के सितंबर महीने से जो ऊपर गया था, इन दोनों में अगर आप समानताएं देखेंगे तो एक चीज यहाँ पे समझ में आता है कि मार्केट एक तौर तरीके से ऊपर और नीचे जा रहा है। जैसे आप अगर थोड़ा सा हम पीछे आए तो यहाँ पे जुलाई महीने से जो हमने एक डब्ल्यू पैटर्न देखा है, एक बॉटम, इसको भी हमने देखा है। मार्केट अभी दोबारा यहाँ से नीचे आ रहा है। अभी यहाँ से नीचे कब तक आएगा? देखिए, उम्मीद तो अगर समझा जाए तो 400 तक हो सकता है। ये बड़ी सीधी और साफ सटीक बातें हैं कि मार्केट अगर चाहे तो यहाँ तक पूरा तक नीचे आ सकता है। ये है पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू कि मार्केट यहाँ से जब नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब मार्केट का ये जो इलाका था, इस इलाके, ये जो इलाका मतलब ये जो नेक था, इस नेक को भी आज फाइनली मार्केट ने नीचे का रास्ता दिखा दिया। मतलब इस नेक के भी नीचे मार्केट यहाँ पे आके मौजूद हो चुका है। इसीलिए अब मार्केट का जो रुझान है यहाँ पे दो प्रकार से काम हो सकता है। इसको बहुत ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। एक बात कि मार्केट, जब मार्केट यहाँ से ऐसे आ रहा था तो मार्केट दोबारा थोड़ा सा ऊपर गया रिटेस्ट के लिए, फिर मार्केट नीचे आया। यही सिचुएशन हमें दोबारा फिर से दिखाई दे सकता है कि मार्केट आपको फिर से थोड़ा बहुत एक रिटेस्ट कर और ये जो लेवल है इस लेवल के पास दोबारा जाए। हो सकता है मार्केट एक दिन के लिए जाए या 2 दिन के लिए उस तक बैठे और फिर मार्केट यहाँ से इस प्रकार फिर नीचे आए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका जो चल रहा है, कौन सा चल रहा है? कि मार्केट सीधा सीधा नीचे आ रहा है। अब सीधा सीधा, बहुत याद रखिएगा, सीधा सीधा ज़्यादा दिन नहीं होता है। आप अगर थोड़ा इतिहास में अगर जाएंगे, आपको सीधा सीधा कहीं नहीं दिखता है। वो कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए दिखता है। यहाँ पर देखेंगे, कुछ दिन मार्केट लगातार ऊपर गया, यहाँ पे भी कुछ दिन लगातार नीचे गया। चलिए, ये कार्यक्रम पूरा हो गया। उसके बाद फिर मार्केट, अप्रैल महीना सबसे सटीक था। मार्केट यहाँ पे एक एक दिन करके यहाँ तक पहुँच गया था। लगभग 15-16 तारीख तक मार्केट पहुँचा। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत 17-18 तारीख के बाद यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश की। मार्केट तभी भी अप ट्रेंड में था। बस कहने का यही हमारा तात्पर्य यही है कि मार्केट का ये जो रूप आप जो देख पा रहे हैं अभी, कि मार्केट सीधा 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 नीचे आ रहा है, ये बहुत दिन तक टिकेगा नहीं। ये सीधे सीधे रास्ता मार्केट को बहुत ज़्यादा समय तक समझ में नहीं आता है। मार्केट बिखर जाता है उससे पहले। तो मैंने आपको जो बातें बताई कि मार्केट किस प्रकार से आपको तौर तरीका दे सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। अभी इसी चीज़ को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें समझ में आती है, एक बार देखते हैं। चलिए, ये जो रास्ता मार्केट ने अपनाया, इस रास्ते को ज़रा आप ध्यान से देखिए। ये चैनल को आप ध्यान से देखिए। इस चैनल के थ्रू हमने लगातार पिछले 3 दिन से, अगर आप देखेंगे तो 19 तारीख से हमने ये चैनल बनाया है, 22, 23 और 24।
बिल्कुल मार्केट सटीकता के साथ ये काम करता हुआ आ रहा है। देखिए, कल भी मार्केट इस जगह पे कल पहुंचा, 23 तारीख मार्केट यहाँ पे पहुंचा, सीधा मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, बहुत गिरने का वक्त नहीं मिला था पर गिरा। आज मार्केट दोबारा जैसे इस एरिया के पास आता है, आप देखेंगे तो जैसे मार्केट सपोर्ट के पास आता है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता है, दोबारा मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है और फाइनली मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट के रेजिस्टेंस के तलाश में निकल जाता है। तो ये जो एरिया मार्केट का, जब जब मार्केट इस एरिया के पास आया, मार्केट को एक अच्छा खासा झटका एक बार में नहीं, मतलब मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर ठहरता है। जैसे हमने यहाँ पे भी वही चीज़ देखा था, आपको याद होगा कल का दिन माफ कीजिएगा यहाँ पे है, तो कल का दिन हमने वही देखा, उससे पहले भी 22 तारीख को वही देखा कि मार्केट इसके पास जब आता है तो थोड़ा रेंगता हुआ नीचे जाता है, पहले अचानक इस जगह से मार्केट को मोमेंटम नहीं मिलता। मतलब ये जो सपोर्ट है उतरने का, फिसलने का जो सपोर्ट मार्केट को मिलता है, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर फिसलता है। देखिए मार्केट यहाँ पे आके टकरा, फिसल के यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ से मार्केट ने ऊपर का दिशा पकड़ा। बस यही चीज़ अब मार्केट ने आज किया, पर यहाँ पर आज का थोड़ा सा फर्क था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिसलने का वक्त नहीं मिला, पर वहाँ से नीचे आया। तो कुल मिला के अगर देखेंगे फिसलन थोड़ा बहुत उछल कूद के रूप में है। यहां से दोबारा फिर मार्केट ने अपने ऊपर गंतव्य स्थान रेजिस्टेंस के पास पहुंचा और पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाया। बस यही मार्केट का सबसे खूबसूरत खेल होता है, क्या मार्केट हर बार आपको यहां पर आके ही काम करता हुआ दिखाई देगा, ये जरूरी नहीं है। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब हम किसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं और मार्केट किसी चैनल के अंदर बंद हो, कई बार होता है कि आपको जो ट्रेड की बातें हैं वो हमेशा मार्केट के पहुंचने से पहले एग्जीक्यूट कई बार कर देना चाहिए होता है। स्टॉप लॉस भले आप उसके आसपास या ऊपर के पास रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट हर बार मार्केट एक ही ट्रेंड लाइन के पास आके रिवर्स होगा ये ज़रूरी नहीं है। उससे थोड़ी देर पहले भी 20 पॉइंट 30 पॉइंट पहले भी कई बार, ये सिर्फ आज की बात नहीं, हमने कई बार मार्केट को ऐसे स्थिति से वापस जाते हुए देखा। आप असंख्य बार आप मार्केट को देख पाएंगे कि मार्केट ज़रूरी नहीं होता है कि इसी जगह से, मतलब इसी सपोर्ट के पास आके रिवर्स होगा या इसी रेजिस्टेंस के पास आके रिवर्स होगा। तो पहले से ही ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज ट्रेड होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ उन पर्टिकुलर दिशाओं में लिया जाता है। पर्टिकुलर दिशा क्या है? यहाँ पे पर्टिकुलर दिशा की मार्केट का ट्रेंड जो है उसके हिसाब से हम यहाँ पे सोच विचार रखते हैं। जैसे हमें ये पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, अब यहाँ से नीचे पहुँचने से पहले अगर आप सोचेंगे सपोर्ट के पास कि भाई मार्केट आपको यहाँ से और भी ऊपर चला जाएगा, तो पहले से आप कॉल लेके बैठेंगे, ये सही नहीं होता है। क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और आप अपोजिट तरीके से, अपोजिट रास्ते पे ही आप पहले से ट्रेड लेके बैठ नहीं सकते। हाँ, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ सेम साइड में पॉसिबल होता है। क्यों, मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ या और एक कारण बताता हूँ। कई बार होगा कि मार्केट ऐसे नीचे आएगा, नीचे आके फिर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल नहीं बनाएगा, मार्केट यहीं से सीधा और नीचे गिर सकता है और सीधी खड़ाई में मार्केट नीचे जा सकता है। तो इसलिए कभी भी ऑपोजिट साइड में 20 पॉइंट 30 पॉइंट पहले ही ट्रेंड लाइन के पास पहुंचने से पहले अगर आप विचार करेंगे कि मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। हाँ, यहाँ पर एक बार यहाँ पे सोची जा सकती है, लेकिन ये बहुत ही सटीकता के साथ आपको इसको करने की आवश्यकता है। अब कल के दिन मार्केट दोबारा, देखिए यही चीज़ मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मार्केट किसी चैनल के अंदर जब फंसता है और मार्केट बीच में आके बंद होता है, वो सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा इसलिए होता है कि मार्केट अगला जो मूव आएगा, जैसे कि देखिए कल गुरुवार होगा, कल का जो मूव होगा, चाहे वो गैप अप हो गैप डाउन हो, ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज होगी कि मार्केट इसी चैनल के अंदर ही शुरू होगा, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर मान लेते हैं कि मार्केट अगर बीच में भी खुलता है, फ्लैट खुलता है या गैप अप फ्लैट अगर खुलता है, तो वेट करिए, मार्केट को पहुंचने दीजिए, एक बार सपोर्ट के पास पहुंचने दीजिए या फिर मार्केट को रेजिस्टेंस के पास पहुंचने दीजिए। अभी कल का जो हमारा रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ रहा है वो है हमारा 25,120। तो 25,120 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस साबित होगा। वहां से मार्केट आपको रिवर्सल पैटर्न वहीं पे आपको ढूंढना पड़ेगा। और मैंने आपको कल ही बताया था रिवर्सल पैटर्न
हमेशा आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ढूंढ सकते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ढूंढ सकते हैं। तो दोनों ही आपकी मर्जी होती है, इसमें गलत कोई भी नहीं होता। जैसे कि देखिए, अगर हम इस जगह को देखते हैं, ये जो जगह है, इस जगह को देखेंगे तो ये वाला यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉल साइड समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मार्केट पहले थोड़ी बहुत शायद यहाँ पे नीचे गया, लेकिन फाइनली मार्केट यहाँ से ऊपर गया था। क्यों? मार्केट ने सपोर्ट को टच किया। इसी जगह को आप जैसे ही थोड़ा बहुत अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी अगर देखना पसंद करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको चीज़ें थोड़ा सा और आसानी से समझ में आने लगेगा। अब देखिए, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हमको ज़्यादा प्रिसाइज एंट्री मिलता है। ये देखिए, इसने यहाँ पे सपोर्ट को टच किया और फाइनली ये वाला कैंडल ही ब्रेकआउट वाला कैंडल था। और स्टॉप लॉस कहाँ पे है? स्टॉप लॉस आप देखेंगे तो यही पे है इसका स्टॉप लॉस, जिस तरह की कल अपना हुआ था। और यहाँ पे फिर मार्केट इसी लाइन के पास आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे लगाने के बाद एक तो आप ट्रेंड लाइन को स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ये तो सबसे बेहतर है, जिस बारे में मैंने आपसे कल भी बात किया था। लेकिन बहुत लोग हैं ना, बहुत नाजुक और कमज़ोर मन के होते, थोड़ा सी लाल रंग देखते ही घबरा जाते हैं, निकल भी जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम जल्दी जल्दी तो नहीं होता, एक कैंडल बनने में 15 मिनट लग जाता है। एक बात है। दूसरी बात, वहाँ पर बहुत शानदार तरीके से धीरे धीरे आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखेगा, हड़बड़ाहट उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी मानसिक तैयारी बहुत होती है, वो सब लोग नहीं कर पाते हैं। आइए यहाँ से फिर से हम इसी चीज़ के बारे में जो बात कर रहे थे कि 25,120 ऊपर का रेंज हमको मिलेगा। नीचे की रेंज की बात करते शुरुआती दौर में, तो हमारे लिए 24,960 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट नंबर है। और इसी के ऊपर अगर या इसी के पास अगर मार्केट स्लाइड करे या आपको यहाँ पे बुलिश पैटर्न दिखता है, तो यहाँ पे कम पैमाने पे यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है, संभावनाएं यहाँ पर बिल्कुल बनी रहेगी। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो तुरंत यहाँ पे हड़बड़ाहट मत करिएगा कि मार्केट अभी कहाँ जाएगा, तुरंत मैं कोई डिसीजन ले लूँ। ये काम करेंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे आपका कमज़ोरी आएगी। और कमज़ोरी का मतलब यहाँ पे आप प्राइस एक्शन के मुकाबले ही आप इसको बनाए रखने की आप इसको कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।